हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 5, जो कि आपकी डेट 14 जुलाई की है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एज डिस्कस्ड अर्लियर दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। यू मस्ट बी थिंकिंग, डू दे रिवॉल्व रैंडमली और फॉलो एनी रूल। तो आप सोच रहे होंगे कि वो अपनी मर्जी से घूमते हैं या कोई रूल फॉलो करते हैं। देयर आर सर्टन रूल, यस देयर आर सर्टन रूल्स, कुछ रूल्स हैं। लेट अस नो द रूल। तो रूल्स जान लेते हैं। द ऑर्बिट और शेल इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इज रिप्रेजेंटेड बाय के। फर्स्ट शेल को हम के से लिखते हैं, सेकेंड शेल को एल से लिखते हैं, थर्ड शेल को एम से लिखते हैं और फोर्थ शेल को एन से लिखते हैं। देखिए साइड में डायग्राम बनाए, ये न्यूक्लियस है। फर्स्ट के शेल, सेकेंड एल, थर्ड एम, फोर्थ एन। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे एक शेल में, वो भी तो भाई एक रूल है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n²। यानी कि 2n²। फर्स्ट शेल के लिए हम क्या लेंगे, n1 लेंगे, सेकेंड शेल के लिए n2 लेंगे, एल थर्ड शेल के लिए 3 लेंगे और फोर्थ शेल के लिए n4 लेंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट और के शेल विल बी 2 × 1 का स्क्वायर, n की जगह 1 रखेंगे तो 2 हो गया। सेकेंड में 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8। थर्ड में 2n², n की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 2 × 9 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फोर्थ शेल में n 4 हो गया तो 4 का स्क्वायर 16 × 2 तो 32 हो गया। ठीक है, यानी कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, सेकेंड में 8 और थर्ड में 18, फोर्थ में 32। तो ये चारों शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए। थर्ड पॉइंट क्या है, आउटर मोस्ट शेल कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए वही हमें शेल पता होने चाहिए और एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। फर्स्ट देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 ही एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो के शेल में चला जाएगा। हीलियम में 2 होते हैं तो के शेल में 2 हो जाएंगे। अब लिथियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 3 होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो भाई के शेल में चले गए, अब एक बच गया तो एक जंप करके एल शेल में चला जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के शेल में 2 चले जाएंगे, एल शेल में 8 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो 2 और 8 कितना हो गया, 10। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो वो आपका एम शेल में चला जाएगा। यानी कि सिर्फ हम इसमें 2 ही रख सकते हैं, एल में हम 8 रख सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते। अब ये देखिए कि पहली शेल में 8 हो गया, दूसरी शेल में 8 हो गया और तीसरी में भी 8 हो जाए तो क्या होगा, आर्गन मान लीजिए 18 है तो इसका 2 पहली शेल में, 8 दूसरी शेल में, फिर 8, 2 और 8 10, 10 और 8 18, तो 18 हो गया। कैल्शियम का देखिए 20 है तो 2 और 8 10 और 8 18, अब 2 बच गया तो ये फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 × 8 × 8 × 2। ठीक है, कॉमा, ये लाइन की जगह आपको कॉमा लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम का अगर लिखना है तो आप लिखेंगे 2 × 8 × 1, 2 और 8 10 और 1 11, 11 होना चाहिए ऐड करके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेटेड इन के एल एम एंड शेल। तो आपका यहाँ पे आएगा 2, यहाँ आएगा 8 और एम में आएगा 18 और एन में आप लिखेंगे 32। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n²। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल एंड एम शेल। एल और एम, तो एल और एम के लिए सेकेंड आप यहाँ से लिखेंगे, एल और एम के लिए 4 सेकेंड ऑर्बिट और एल शेल विल बी 2 × 2 का स्क्वायर 8, थर्ड ऑर्बिट एम 18। तो ये आपके सेकेंड का आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, एल और एम शेल के लिए पूछा है तो 2 शेल के लिए आप यहाँ से बता देंगे। फिर है थर्ड, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए ऐसे लिखनी है, सोडियम का 11 होता है तो आप लिखेंगे 2 × 8 × 1। मैग्नीशियम का आपका 12 होता है तो आप इसको लिखेंगे 2 8 और 2। ठीक है, क्लोरीन है आपका Cl, तो क्लोरीन का आपका 17 होता है तो आप लिखेंगे 2 × 8 × 7। ठीक है, एल्युमिनियम का आपका 13 होता है तो आपका होगा 2 × 8 × 3। कार्बन आपका 6 होता है तो ये होगा आपका 2 4। ऑक्सीजन जो है आपका 8 होता है तो ये आपका हो जाएगा 2
6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो यहाँ आपकी वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।